नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष 8th क्लास से पाठ 12 इस पाठ का विवरण देखते हैं। यह पाठ अकबर और बीरबल की चतुराई पर निर्भर है। बीरबल की चतुराई पर ज्यादा बल दिया गया है। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। उनके साथ मंत्री बीरबल थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। एक दिन अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूम रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, हर रंग बिरंगी फूल, हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस सुंदर बगीचे में घूमने के लिए मुझे हरे रंग का घोड़ा ही चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम 7 दिन का टाइम ले लो। 7 दिन में मुझे हरे रंग का घोड़ा ला कर देना। हरे रंग का घोड़ा नहीं मिला तो अपनी सूरत मत दिखाना। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार मान ले, अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे, जहाँ पना मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे। बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। अकबर चाहते थे कि बीरबल को ऐसे अटपटे सवाल करके वह अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे कि जहाँ पना मैं हार गया हूँ। लेकिन बीरबल बहुत चतुर इंसान है। बीरबल हर एक सवाल का सटीक उत्तर देते थे, मतलब परफेक्ट उत्तर देते थे। बादशाह अकबर को नीचा दिखाना पड़ता था। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहाँ पना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बीरबल हरे रंग के घोड़े की तलाश के बहाने 7 दिन इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में बादशाह के सामने हाजिर होकर उनका घोड़ा मिल गया है। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। बीरबल ने कहा, जहाँ पना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। बादशाह ने कहा, क्या शर्त है? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल राजमहल में जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि जहाँ पना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया। हरे रंग का घोड़े का नाम सुनते ही यह बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। कहाँ है हरे रंग का घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहाँ पना मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से हरे रंग का घोड़ा मिला है। ये मालिक की 2 शर्तें हैं, यह शर्तें आपको माननी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। मालिक की पहली शर्त थी घोड़ा लेने के लिए स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने के लिए दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए। वे बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँ पना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें माननी पड़ेगी। अकबर कहते हैं कि जल्दी बताओ उसकी दूसरी शर्त क्या है। बीरबल कहते हैं, घोड़ा खास रंग का है, उसे लेने के लिए दिन भी बहुत खास होगा, इसलिए उसके मालिक का कहना है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कौन से भी दिन आकर आप लेके जा सकते हैं। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए। वे बीरबल का मुंह देखते आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल हंसते हुए कहते हैं, जहाँ पना हरे रंग का घोड़ा लाना है तो उसकी शर्त हमें माननी ही पड़ेगी। तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहा था, लेकिन अब वे खुद उनके जाल में फंस गए थे। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। जब अकबर को मालूम हो गया कि बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अकबर बीरबल के जाल में फंस गए। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वे बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना या उसे उल्लू बनाना उतना आसान नहीं।